हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्ब्स मीन्स व्हाट इज़ वर्ब्स मीन्स वर्ब्स का डेफिनेशन पढ़ाऊँगा और उसका टाइप पढ़ाऊँगा, टाइप ऑफ वर्ब्स। मैंने आप लोगों ने ये जानते होंगे कि वर्ब्स हेल्पिंग और मेन वर्ब होता है, लेकिन एक हेल्पिंग मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब भी होता है। लिंकिंग मीन्स जोड़ने वाला, कुछ ऐसा भी वर्ब्स है जो लिंक करता है मीन्स जोड़ता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ब्स के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, वर्ब्स के टाइप्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। और एक्शन वर्ब्स का डेफिनेशन, लिंकिंग वर्ब के डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब्स के डेफिनेशन और इनके थोड़ा एग्जांपल्स पढ़ेंगे, यूज़ पढ़ेंगे, किस तरह से हम इसको यूज किया जाता है, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ वर्ब्स, ये जो हेडिंग है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ये हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम वर्ब के बारे में जानेंगे। पहले ये वर्ब्स के बारे में जानेंगे। वर्ब्स आर द वर्ड दैट दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स वर्ब्स आर द वर्ड एक्सप्रेस एक्शन मीन्स कार्य, किसी कार्य के होने या करने का बोध उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के होने या करने का बोध, मतलब किसी कार्य को होने, या तो वो कार्य होने वाला है या तो हो चुका है, उसे हम वर्ब कहते हैं। किसी कार्य को होने या होने वाला हो, और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी कार्य के होने या होने वाला, उसे हम वर्ब कहते हैं। ये हमारा वर्ब का डेफिनेशन हो गया। एज एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वर्ब्स तो हमारा इज भी वर्ब है, आर भी वर्ब है, हैं, ईट भी वर्ब है, ये सब हमारा क्या है, etc, ये हमारा वर्ब है। अब ये हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्प वर्ब्स। यहाँ एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब कभी कभी ले लेते हैं। मेन वर्ब को हम यहाँ दोनों मीन्स मेन वर्ब्स इंक्लूड कर लेते हैं, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पहले एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स होता क्या है? एक्शन वर्ब्स आर वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, गिव इट वॉक, ये सब मेन वर्ब में भी आता है। और पोसेशन हैव ऑन एक्शन वर्ब्स कैन इधर बी अ ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव, मतलब एक्शन वर्ब्स मेनली मेन वर्ब्स होता है। ये गिव इट एंड मीन्स हम कह सकते हैं कि हम एक्शन वर्ब कैसे पहचानते हैं, जिसके अंत में ना हो। अगर आप हिंदी करेंगे तो उसके अंत में ना होगा, जैसे गिव है तो ये मेरा गिव, गिव मीन्स देना, देना, लास्ट में क्या है, ना। तो अगर लास्ट में वर्ब के लास्ट में अगर ना आता है हिंदी करने के बाद, मीन्स वर्ड में हिंदी जो वर्ड है उसका अंत में ना आता है, तो हम समझेंगे कि वो हमारा मेन एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब में आता है वो। जैसे ईट, ईट मीन्स खाना, रीड, रीड मीन्स पढ़ना, क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, विप, विप मीन्स रोना। मीन्स ना अगर लास्ट में आए तो हम उसे एक्शन वर्ब या मेन वर्ब करते हैं। इस तरह से हम मेन वर्ब तो समझ गए। उसके बाद मेन वर्ब्स को 2 प्रकार में बांटा गया। आप लोग जानते होंगे ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। सकर्मक क्रिया और असकर्मक क्रिया होता है। तो ट्रांजेटिव वर्ब्स के बारे में पहले जानेंगे। ट्रांजेटिव वर्ब्स ऑलवेज हैज ए नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब्स कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स मीन्स होता क्या, ट्रांजेटिव वर्ब्स में होता क्या, ये कर्म मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कुछ ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े। एक्शन ऑफ वर्ब्स का जो होता है उसका प्रभाव, कार्य का जो प्रभाव है वो डायरेक्टली है, जो किस पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, या इनडायरेक्टली भी कभी कभी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, सकर्मक, सक सक्रमक, अगर हिंदी मिस्टेक भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सकर्मक, सकर्मक जिस पर कर्म पर प्रभाव पड़े, कर्म पर या तो डायरेक्ट प्रभाव पड़े तो या इनडायरेक्ट पर। सकर्मक, ट्रांजेटिव मीन्स सकर्मक, जिस पर कर्म पर प्रभाव पड़े, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर या तो डायरेक्ट प्रभाव पड़े या तो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया या ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। हम एग्जाम्पल से जानेंगे किस तरह से ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पढ़े पहले डायरेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है किसी कार्य से, यहाँ हम पढ़ेंगे। लॉरिशा राइसेस
हर हैंड, द वर्ब इज राइसेस। यहाँ तो हम पढ़ते हैं वर्ब है क्या, राइसेस। लॉरिशा एक नाम है, राइसेस मीन्स उठाना होता है, हर हैंड मतलब लॉरिसा अपने हाथ को ऊपर उठाई। द वर्ब इज राइसिंग, राइसिंग इज वर्ब, हर हैंड इज द ऑब्जेक्ट। हाँ यहाँ हैंड क्या है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। द एक्शन, रिसीविंग द एक्शन, एक्शन रिसीव किया, बोला गया ना क्या करना है, लॉरिसा को क्या करना है, तो हाथ उठाना। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, राइस हुआ हमारा वर्ब। देयर फॉर राइसिंग इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, मीन्स एक्शन, इस पर प्रभाव पड़ा, कोई कार्य करने के लिए। लॉरिसा को किस कार्य करने के लिए बोला गया, तो लॉरिसा को हाथ उठाने के लिए बोला गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ा ना, किस कार्य को करने के लिए बोला गया, लॉरिसा को किस कार्य करने के लिए बोला गया, तो लॉरिसा को हाथ उठाने के लिए पड़ा बोला गया। मीन्स हाथ, हाथ यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पर क्या डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। कभी कभी ऑब्जेक्ट पर इनडायरेक्ट भी प्रभाव पड़ता है। वेयर समटाइम्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव समटाइम्स ऑब्जेक्ट विच नेम द ऑब्जेक्ट टू whom, फॉर और whom द एक्शन वाज डन। हम यहाँ पढ़ेंगे किस तरह से इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है इसका। यहाँ अब्दस गेव बेक्की द पेंसिल, पहले तो हम समझेंगे कि जो गेव लिखा हुआ है ये हमारा वर्ब है। गेव क्या है हमारा, वर्ब है। द वर्ब इज गेव, यहाँ लिखा भी है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पेंसिल। व्हाट डिड ही गेव द पेंसिल, मतलब कि यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल है। अब्दस गेव बेक्की द पेंसिल, मतलब कि अब्दस व्हाट गेव, मतलब अब्दस क्या दिया, पेंसिल दिया। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बेक्की, टू whom डिड ही गिव इट, मतलब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक द पेंसिल है और एक बेक्की है। मीन्स अब्दस जो है वो अपने पेंसिल किसको दिया, अगर तो हम बोलेंगे बेक्की को। क्या दिया, तो हम समझेंगे क्या दिया, अब्दस क्या दिया बेक्की को, तो पेंसिल दिया। तो मैंने पेंसिल, अब्दस क्या दिया, तो पेंसिल दिया, यह डायरेक्ट हो गया। और अब्दस किसको दिया, तो बेकी को दिया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इस तरह से जाने कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है उस कार्य का, कोई भी एक्शन ऑफ वर्ब अगर हुआ, कोई किसी भी एक्शन ऑफ, मतलब एक्शन किसी भी प्रयोग किया जाता है, एक्शन मतलब किसी भी कार्य किया जाता है सेंटेंस में, और उसका इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने हिंदी में भी समझा दिया किस तरह से उसको हम समझेंगे। और अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, असकर्मक क्रिया। असकर्मक, जिस पर कर्म का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे असकर्मक क्रिया बोलते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नेवर हैज़ ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऑल्दो एन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बी फॉलोड बाई एन एडवर्ब और एडवर्बियल फेस, देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव इट्स एक्शन, मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा ही नहीं जाता। एग्जाम्पल, लॉरिसा राइसेस स्लोली फ्रॉम हर सीट। लॉरिसा राइसेस स्लोली, मतलब कि वो अपने, लॉरिसा जो अपने सीट है वो सीट से धीरे धीरे खड़ी होती है। यहाँ स्लोली क्या है, स्लोली तो हमारा एडवर्ब है। राइस क्या, राइस हमारा वर्ब है। लॉरिसा हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। द वर्ब इज राइस, यहाँ लिखा हुआ है। द फेस स्लोली फ्रॉम हर सीट मॉडिफाई हर वर्ब बट नो ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, मीन्स यहाँ कोई एक्शन नहीं, मीन्स लॉरिसा स्लोली स्लोली अपने सीट से हट गया। या क्या, उसमें देखे थे ना, लॉरिसा राइसेस हर हैंड, मतलब लॉरिसा कौन सा एक्शन किया, तो मीन्स अपने हाथ उठाई। यहाँ लॉरिसा कौन सा एक्शन किया, तो ऐसा कुछ मॉडिफाई नहीं हो रहा। या वहाँ बताया गया था कि अब्दस गेव पेन बेक्की, अब्दस गेव द बेक्की, अब्दस गेव द, अब्दस गेव बेक्की द पेंसिल, मीन्स अब्दस किस चीज़ दिया, पेंसिल, किसको दिया, बेक्की को। तो यहाँ किस चीज़, ऐसा कुछ मॉडिफाई नहीं हो रहा, तो हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ऑब्जेक्ट पे, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम जानेंगे, आप तो जानते होंगे कि मैंने पढ़ा भी दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन आप उसे पता कैसे करेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है,
वो कैसे आप पता करेंगे? तो यहाँ पता करने के लिए कुछ नियम्स है, उस नियम्स को हम फॉलो करेंगे और पता करेंगे ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव किस तरह से हम पहचानते हैं। इसका जो नियम्स है, टू डिटरमाइन वेदर ए वर्ब इज ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव फॉलो दिस 2 स्टेप, मतलब हमें ये 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा किस तरह से, कौन सा ट्रांजेटिव है कौन इंट्रांजेटिव है। फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस, सबसे पहला जो हमारा कार्य है वो क्या करना है, सबसे पहला कार्य है कि ये पता करना होगा कि उसमें वर्ब कौन है। जैसे एग्जाम्पल, डस्टबिन विल ले डाउन हिज बुक, यहाँ सबसे पहला हमारा जो वर्ब है विल ले जो झलक रहा है, जो दिख रहा है आपको, वो क्या है, हमारा वर्ब है। व्हाट इज द एक्शन, मतलब एक्शन मतलब वर्ब, कार्य। तो कोई भी कार्य किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो एक्शन विल ले हो गया, ये तो हम फाइंड आउट कर लिए, वर्ब फाइंड आउट कर लिए। एग्जाम्पल 2, हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे, यहाँ लाई है, विल लाई, व्हाट इज द एक्शन विल लाई। तो इस तरह से हम पहला मेरा कार्य था ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव पहचानने के लिए, सबसे पहला मेरा कार्य था वर्ब को फाइंड आउट करना, कौन सा कार्य उस सेंटेंस में किया जा रहा है वो हमें फाइंड आउट करना। और मेरा दूसरा जो कार्य है वो हमें देखना होगा, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ वर्ब, इफ देर इज नाउन रिसीविंग द एक्शन ऑफ वर्ब देन वर्ब इज ट्रांजेटिव, इफ देर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन एंड इफ द वर्ब डज नॉट मेक सेंस विद ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन इट इज इंट्रांजेटिव। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर उससे पूछो, आस्क योरसेल्फ, खुद अपने आप से यह पूछो कि व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ वर्ब्स, मतलब वो क्या है, मतलब कि व्हाट इज, जैसे मैंने पढ़ा था कि वो जो मैंने क्या पढ़ा था एग्जाम्पल्स में, एक नाम पढ़ा था लॉरिसा राइसेस हर हैंड, तो लॉरिसा क्या उठाती है, क्या, व्हाट मिस होता क्या है, क्या होता है, व्हाट मिस क्या। अगर आप खुद अपने आप से पूछेंगे क्या आंसर, क्या क्वेश्चन लगाकर, क्या का क्वेश्चन मार्क लगाकर अपने आप से अगर पूछेंगे उस सेंटेंस में, अगर कोई उत्तर मिलता है, उसका अगर कोई उत्तर मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो ट्रांजेटिव वर्ब है। क्या प्रश्न लगाकर पूछिए, अगर कुछ उत्तर मिलता है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है, वो ट्रांजेटिव वर्ब है। अगर क्या लगाकर प्रश्न करने के बाद किसी प्रकार के उत्तर नहीं मिलता है तो आप समझ जाइएगा ऑब्जेक्ट पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो इंट्रांजेटिव वर्ब है। तो हम पहले देखेंगे इसमें क्या लगाकर क्वेश्चन देखेंगे। हमें जो बताया गया है 2 नियम का पालन करेंगे, पहला वर्ब फाइंड आउट करेंगे और दूसरा क्या का नियम लगाएंगे। व्हाट विल ले डाउन हिज बुक, पहला एग्जाम्पल विल ले हमारा जो ये वर्ब था उसमें हम क्या लगाएंगे, मीन्स डस्टबिन विल ले डाउन व्हाट, यहाँ डस्टबिन विल ले व्हाट, डस्टबिन विल ले डाउन हिज बुक मीन्स व्हाट, क्या, डस्टबिन क्या, वहाँ मतलब कि विल ले डाउन मतलब वहाँ गिरा हुआ है, डस्टबिन में क्या गिरा हुआ है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन हमारे अंदर अराइज हो रहा है। तो मीन्स क्या था, बुक क्या है, हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ गया, तो ये क्या है हमारा हो गया, ये ट्रांजेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे, मतलब कि ये जो बुक है वहाँ हमेशा पड़ा ही रहेगा। पहला हम पढ़े कि डस्टबिन में क्या है, तो डस्टबिन में क्या है, बुक है, डस्टबिन में क्या है, बुक है। अब बुक हमारा यहाँ क्या है, बुक हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है हमें ऑब्जेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये तो ट्रांजेटिव हो जाएगा। आज हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे, मतलब हिज बुक विल लाई व्हाट, हिज बुक विल लाई व्हाट, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है, हमको पता नहीं चल रहा। भी क्वेश्चन यहाँ जो लगाया हुआ है देखो, इसमें हिज बुक विल लाई व्हाट, क्या, मतलब कि बोला जा रहा है कि हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे, मतलब वो उसका किताब वहाँ पे हमेशा सभी दिनों के लिए वहाँ पड़ा रहेगा। तो आप पूछ रहा है ना कि सभी दिनों के लिए वहाँ क्या पड़ा रहेगा, मतलब हिज बुक विल लाई, हिज उसका बुक सभी दिनों के लिए क्या, ऐसा कुछ, उसका बुक सभी दिनों के लिए क्या, कुछ उत्तर ही नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है ये इंट्रांजेटिव है। तो मैंने इस तरह से इसका पहचान पढ़ा, किस तरह से हम पहचानते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे टाइप ऑफ वर्ब्स। मैंने पढ़ाया था, पहले टाइप्स मैंने पढ़ा चुका हूँ,
वो एक्शन है, एक्शन वर्ब। अभी भी टाइप्स ऑफ वर्ब्स जारी है। वो टाइप्स ऑफ वर्ब्स के अंदर जो टाइप था इंट्रांजेटिव, उस एक्शन वर्ब का टाइप था इंट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव। अब पढ़ेंगे हम लिंकिंग वर्ब। लिंक मीन्स क्या होता है? जोड़ना होता है। पहले तो हम ये जानेंगे जोड़ना। लिंक मीन्स होता क्या है? जोड़ना। जब दो वर्ब को जोड़ दे, या मीन्स ऐसा हो कि नाउन नाउन या कुछ का जोड़ दे, नाउन और एडजेक्टिव ऐसा, और नाउन नाउन को जोड़ दे। लिंकिंग कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू नाउन। यहाँ बताया जा रहा है सब्जेक्ट टू अ नाउन, मतलब सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव से लिंक कर देता है। किससे लिंक करता है? सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव से लिंक करता है। इट रीनेम्स और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। दिस नाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि जो जिस नाउन या एडजेक्टिव किसको कनेक्ट करता है? ये सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है। सब्जेक्ट और नाउन एडजेक्टिव को कनेक्ट कर देता है। मीन्स सब्जेक्ट है और उसके बाद नाउन या हमारा एडजेक्टिव है, उसको ये कनेक्ट करता है। तो जो कनेक्ट करता है, जैसे कनेक्ट किया तो दिस नाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड, तो जो नाउन और एडजेक्टिव कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। किसको? जो नाउन या एडजेक्टिव कनेक्ट होता है। नाउन या एडजेक्टिव जो कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जेसन बिकम ए बिजनेस मेजर। द वर्ब जेसन बिकम, बिकम मीन्स होना, होना। यहाँ तो वर्ब है ये। जेसन इज क्या है? जेसन हमारा सब्जेक्ट है? जेसन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बिकम हमारा वर्ब है। अ बिजनेस मेजर सब्जेक्ट, तो वर्ब जेसन। अ बिजनेस मेजर, अ बिजनेस मेजर एक माना, तो हम जेसन सब्जेक्ट हमारा हो गया। बिकम अ बिजनेस मेजर, बिजनेस मेजर को, तो ये क्या किया? जेसन सब्जेक्ट को अ बिजनेस मेजर से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ बताया भी गया वर्ब क्या हमारा? बिकम लिंक द सब्जेक्ट जेसन टू इट्स कॉम्प्लीमेंट अ बिजनेस मेयर, मतलब बिजनेस मेयर को लिंक कर दिया। ये मैंने ये समझ गया कि जेसन था सब्जेक्ट और बिजनेस मेयर, इन दोनों को लिंक करने वाला कौन था? हमारा वर्ब बिकम। इसलिए बिकम हमारा क्या हो गया? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ लिसा इज इन लव विथ जेसन। लिसा इज इन लव विथ जेसन, इन लव विथ जेसन। तो यहाँ वर्ब क्या है हमारा? यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह इज हमारा वर्ब है। लिंक क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को, लिसा को लिंक कर रहा है। लिंक टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन लव विथ जेसन, मतलब इन लव विथ जेसन को लिंक कर रहा है, लिंक कर रहा है। इन लव विथ जेसन को लिंक कर रहा है सब्जेक्ट लिसा से। इसलिए ये जो इज है, इज हमारा जो वर्ब हुआ वो लिंकिंग वर्ब हो गया। और हमारा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिसा टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमारा इन लव विथ जेसन जो है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस यहाँ कौन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? यहाँ हमारा अब बिजनेस मेजर हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना लिंकिंग वर्ब। हम कुछ एग्जाम्पल से इसका जो जानेंगे। द मोस्ट लिंकिंग वर्ब्स, द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब टू बी इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म एम आर, मतलब कि ये जो देख रहे हैं मेनली जो इस फॉर्म्स में होता है लिंकिंग वर्ब्स जो होता है एम आर इज वाज वेयर, दिस वर्ब में भी यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब। मीन्स ये बताया जा रहा है कि बहुत सारा ऐसा लिंकिंग वर्ब है जो किस तरह से यूज होता है? उसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। क्योंकि ये सब हम आगे पढ़ेंगे भी कि ये सब हेल्पिंग वर्ब भी है। टू बिकम, टू सीम आर ऑलवेज लिंकिंग। टू बिकम, टू सीम ये सब लिंक में यूज होता है। ये सब जो एग्जाम्पल दिया हुआ, आप एग्जाम्पल को रिमेंबर कर लें, आपको रिमेंबर करने में याद हो। अदर वर्ब्स में भी लिंकिंग वर्ब्स इन सम एक्शन एंड एक्शन वर्ब्स अदर। यहाँ जो देख रहे हैं टू अपेयर, टू कंटिन्यू, टू फील, टू ग्रो, टू लुक, टू प्रूव, टू रिमेन, टू साउंड, टू स्टे, टू स्मेल, टू टेस्ट, टू टर्न, ये सब क्या है? हमारा लिंकिंग वर्ब है। इस तरह से हम जानेंगे लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल। लिब्बी अपेयर्ड हैप्पी, अपेयर्ड यहाँ पर वर्ब है, लिंक्ड किया है लिब्बी टू द सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट हैप्पी है।
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, हैप्पी है। और यहाँ पे एक्शन, एक्शन यहाँ देवन सडनली अपेयर्ड, मतलब कि किस तरह से सेम वर्ड है जो लिंकिंग में भी यूज होता है। यहाँ ये बताया गया कि किस तरह से अपेयर्ड एक सेम वर्ड है जो अगर जो ये सब्जेक्ट और हमारा नाउन या एडजेक्टिव के बीच में यूज कर दिया जाए। हैप्पी तो हमारा मेनली नाउन भी है, हैप्पी मीन्स खुशी होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बोल सकते हैं। तो ये जो नाउन है और लिबी जो सब्जेक्ट है, इसको कौन लिंक कर दिया, अपेयर लिंक कर दिया, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। लेकिन कभी कभी एक्शन के रूप में अगर यूज होता है तो इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे देव सडनली अपेयर है, यहाँ जो है अपेयर्ड एक इंट्रांजेटिव एक्शन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजेटिव वर्ब है, यहाँ एक्शन वर्ब है, तो हम एक्शन वर्ब इसे बोलेंगे। इस तरह से हम लोगों ने ये भी जाना कि कैसे सेम वर्ड लिंकिंग और एक्शन में भी वर्क करता है। अब हम जानेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, बाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जितने भी मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये सब जितने भी है, सब इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब जो है, ये सब जितने भी है, ये सब जो जितने हैं, ये सब जितने हैं, ये सब सभी है जो कि क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है। मीन्स मदद करता है, सेंटेंस को बनाने में मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स। ये बताया जा रहा है हेल्पिंग वर्ब्स यूज कहाँ पे होता है, एक्शन मीन्स मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के पहले होता है, बिफोर, टू कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू अ पॉसिबल, कैन, कुड और टाइम। द मेन वर्ब इज कंप्लाइंग हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। हम एग्जाम्पल देखेंगे पहले। एग्जाम्पल हमारा तेजू इज गोइंग टू फ्लोरिडा। तो तेजू इज हमारा क्या है, यहाँ पर बताया भी गया, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग हमारा मेन वर्ब है। तो इस तरह से मेन वर्ब के पहले ये यूज हुआ। द ट्रिप माइट, हेल्पिंग माइट, माइट मैंने बताया था। बी हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो इसके पहले ये यूज हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह से यूज होता है। और ये जो एग्जांपल्स है, ये हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे दिया हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हैं और मैं इसे रीड करके बताता हूँ। द फ्लोइंग वर्ड्स मॉडल्स भी इसे कहते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है। इसे हमें हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे, इसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे। एग्जाम्पल, तानिया कुड लर्न टू फ्लाई हेलीकॉप्टर। कुड यहाँ है जो मेन वर्ब है, कुड है जो कुड हेल्प्स द मेन वर्ब, यहाँ लर्न मेन वर्ब है और कुड जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब है। ड्राइव मेन वर्ब है, विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये मैंने ये सीखा कि ये जो क्या है, रूल्स का फॉलो किया कि हेल्पिंग वर्ब के पहले हमारा मीन्स नहीं सॉरी, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो ये मेन वर्ब था और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था। तो मैंने इस वीडियोस में देखा किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स यूज होता है। और मैं ये इन एडिशन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स टू बी, टू डू और टू हैव, मीन्स बहुत सारा ऐसा यूज होता है कि टू बी, टू डू और टू हैव भी प्रयोग होता है। समटाइम्स सर्व एज हेल्पिंग वर्ब्स, मीन्स ये सब भी हेल्पिंग वर्ब्स में काम आता है। नोट्स इन अदर सेंस दे में सर्व एज एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स, मीन्स कभी कभी ये सब एक्शन और लिंकिंग वर्ब में भी काम आता है, लेकिन ज़्यादा करिए टू डू, टू बी और टू हैव ये हेल्पिंग वर्ब आता है। एम, और, बी, विन, बिंग, डिड, डू, डज, हैड, हैज, हैव, इज, वाज, वेयर, ये सब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये भी रिमेंबर कर ले। और एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब, जाना इज मूविंग टू अ न्यू हाउस, मूविंग टू अ न्यू हाउस, मूविंग यहाँ मेन वर्ब है और ये यूज हुआ। इज तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। जाना इज रेडी टू गो, यहाँ इज रेडी टू गो, जाना एक सब्जेक्ट है, रेडी टू गो हमारा यहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, इसी चलते ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब्स और एक्शन किस तरह से, मीन्स डस्टबिन डिड ईट हिज वेजिटेबल, ईट हमारा क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले जो यूज होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो डिड हमारा क्या हो गया,
ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हमें हेल्पिंग वर्ब पहचानने का हमें नियम भी ऐसे कह सकते हैं कि हमें मालूम हो गया। अगर जो मेन वर्ब के पहले कोई डीड बीन हैव वाज वेयर कैन कुड मे माइट अगर रहे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब कब मीन्स मेन वर्ब कब यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। और एक्शन वर्ब होगा डस्टबिन डिड हिज होमवर्क लास्ट नाइट। डस्टिन डिड हिज होमवर्क लास्ट नाइट। डस्टिन मीन्स यहाँ नाम है डस्टिन, वो अपने डिड मीन्स यहाँ डिड यहाँ मेन वर्ब यूज हुआ, डू डिड, और ये हमारा डन होता है, ये सेकंड फॉर्म है, मीन्स वो उसने होमवर्क अपना कंप्लीट कर चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब को यूज करते हैं, और साथ ही साथ उसके बहुत सारा एग्जांपल्स को हम लोगों ने जाना। तो मैंने जितने भी एग्जांपल बताया आप एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, उसका यूज भी बताया, यूज भी पढ़ लीजिएगा। और यहीं पे मेरा वीडियो लास्ट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो थैंक यू टू ऑल।